कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आई होप आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और खुल के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और बिना कोई चिंता के। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप अपने आप को समझेंगे कि नहीं, मैं जो कर रहा था वो गलत है कहीं ना कहीं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए और कुछ स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं भी होगी। ओके, और मैं आपकी क्लास भी लूंगा, आपको पढ़ाऊंगा भी कुछ आगे के केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन के आगे के जो टॉपिक्स बचे हुए थे। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा अपने यूट्यूब चैनल की। अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सीबीएसई ने भी सिलेबस रिड्यूस कर दिया 9 से लेकर 12 तक और 1st से लेकर 8th तक का डिसीजन स्कूल के ऊपर छोड़ा है। ओके, तो सीबीएसई भी कहीं ना कहीं जानता है कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे थे, बच्चों को दिक्कत है क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पा रही है, ऑनलाइन क्लासेस से इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, गलत स्टेप्स ले रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ओके, ये बहुत ही गलत बात है, आपको ये सब नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। ओके, मैं आपको ये बताऊं कि अपने दिमाग से मतलब अपने माइंड से स्ट्रेस हटा लीजिए। एकदम सोचिए मत कि इतना सिलेबस कैसे कवर होगा, स्कूल खुल नहीं रहे हैं। सीबीएसई ये खुद जानता है, इसलिए सीबीएसई भी सिलेबस रिड्यूस कर रहा है। ये ऐसी वर्ल्ड में एपिडेमिक आ चुकी है, मतलब ऐसी आपदा आ चुकी है कोरोना वायरस। जैसे आप देख सकते हैं, इतने बड़े हमारे सर थे, न्यूज आ रही है अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव है। जब इतने बड़े लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इतने बड़े इंडस्ट्री के लोग, फिल्मी स्टार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो हम क्या है? बस यही है कि अपने आप को सेफ रखना है और बिना कोई चिंता के रखना है। अभी अमिताभ बच्चन सर ने एक पोस्ट किया था, पॉजिटिव कितनी थी उनकी में, पॉजिटिवनेस कितनी थी, कितने पॉजिटिव थे कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। वही चीज अपने आपको पढ़ाई में भी उतारनी है कि नहीं मैं कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, जल्दीबाजी आपको नहीं दिखानी है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैंने आपको पढ़ा दिया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कोरिजन और रेंसिडिटी। ओके, आज मैं बोर्ड से आपको नहीं पढ़ा रहा, आज मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा। कोरिजन क्या होता है? इट इज नॉट अ रिएक्शन, इट्स जस्ट एन इफेक्ट। ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये एक इफेक्ट है। क्या ये इफेक्ट है? कोई रिएक्शन नहीं है इसमें, कोई इसमें सब्सटेंस रिएक्शन सब्सटेंस रिएक्ट नहीं करते, ये इफेक्ट है। ये इफेक्ट क्या है मैं बताता हूँ। व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर और गेट डैमेज कॉल्ड कोरिजन। क्या होता है? आपने देखा होगा बारिश में हमारी जो गेट होती है, वो डोर होता है, वहां पे जहाँ पे मेटल पार्ट होता है वो रस्टिंग हो जाता है, रस्ट हो जाता है पूरा। क्यों? क्योंकि बारिश में वो कांटेक्ट किससे होता है? एयर से उसका कांटेक्ट होता है, वाटर से कांटेक्ट होता है। इसको हम कोरिजन कहते हैं। ओके, जब भी कोई चीज मेटल मतलब मेटल वाटर के कांटेक्ट में आए और एयर के कांटेक्ट में आए, वो उसको मेटल को डैमेज करती है, धीरे धीरे वो खा जाती है। आप उसको देखते हो लाइक पाउडर हो जाता है। वो मेटल पहले कितना स्ट्रांग होता है और बाद में जैसे उसको कोरिजन उसमें हो जाता है और मतलब इफेक्ट पड़ जाता है उसमें, तो कितना पाउडर जैसा हो जाता है, ब्लैक ब्राउन पाउडर जैसा हो जाता है। ओके, तो इसको हम कोरिजन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रस्टिंग होती है। आप अपनी एग्जाम्पल, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा भी होगा अपने घरों में। ओके, तो अब हम आते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोरिजन? इसके इफेक्ट्स क्या क्या है? ड्यू टू कोरिजन कार शिप्स ब्रिज गेट डैमेज। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है हमें, ये दिक्कत देते हैं शिप में, कार में और किसमें? ब्रिजेस में। ये कार और शिप्स और ब्रिज गेट डैमेज, इसका मतलब वो डैमेज हो जाती है, शिप और क्या है? ब्रिज। कि सबसे ज्यादा इसमें गवर्नमेंट लाखों लाखों रुपए खर्चा करती है, तो भी ये कहीं नहीं कई बार डैमेज हो जाता है, कोरिजन हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इसमें इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम इससे क्या करते हैं? कोरिजन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसमें पेंट कर सकते हैं। क्यों पेंट? पहले वो क्या करेगा, एक कवच कहते हैं, कवच आपने वर्ड सुना होगा, कवच। ओके, कवच लग जाती है। जैसे कोरिजन होगा, इफेक्ट कुछ भी पड़ने वाला होगा तो उसको इफेक्ट पहले करेगा, क्या नाम है? पहले पेंट को असर मारेगा पहले, देन उसके बाद मेटल पे असर होगा। डायरेक्ट मेटल पे नहीं होगा ना, तो मेटल पे डायरेक्ट होगा। आपको कोई डायरेक्ट मारेगा तो आपको ज्यादा चोट लगेगी। वही आपने कुछ, आपके आगे कोई है, उसको पहले मारा, फिर वो गिरा आपके पीछे, तो उसमें कम चोट लगेगी। वही चीज है कोरिजन में। आपने पेंट किया, उसके ऊपर पहले पेंट पे असर पड़ेगा, पेंट हटेगा, उसके बाद मेटल असर करेगा, मतलब कहीं ना कहीं अच्छा होगा। ये प्रिवेंशन है उसके। ओके, अब आते हैं रेंसिडिटी पे। हमारा कोरिजन कोई हार्ड टॉपिक नहीं था, रेंसिडिटी पे आते हैं। अब रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी इज अ टाइप ऑफ कोरिजन इन विच आवर फूड गेट्स स्मेल्ड ड्यू टू रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन विच प्रेजेंट इन एयर। रेंसिडिटी जो है
एकदम कोरिजन की तरह है, मगर इसमें रिएक्ट होता है। मैं अभी कह दूं ये इफेक्ट नहीं है, ये रिएक्ट होता है, इसमें रिएक्शन होता है, रिएक्ट करते हैं कोई चीज। ओके, क्या रिएक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो खाना है, आपने कभी देखा होगा रात में हमारी मम्मियाँ खाना छोड़ देती है, कहीं बाहर भूल जाती है, तो सुबह देखते हो स्मेल हो जाता है, बहुत डर्टी स्मेल आने लग जाती है, वो खाना खराब हो जाता है, तो हमें उसे फेंकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वाटर और एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। क्या आ जाता है? वाटर और एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज अ टाइप ऑफ कोरिजन इन विच आवर फूड गेट्स स्मेल्ड ड्यू टू रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विच प्रेजेंट इन एयर। आपको मैंने इसका मतलब बता दिया। इसके आप क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट अस टू रेंसिडिटी? हम रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं? रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं? पहला पॉइंट है पोटैटो चिप्स पैक्ड आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा, हम जो पोटैटो चिप्स खाते हैं, मतलब कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं जो पैकेट में होते हैं, वो 6-6 महीने तक टिक जाती है। कैसे? उसको टाइटली पैक किया जाता है नाइट्रोजन गैस में, उसको नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं जो हमारे फूड को हार्म नहीं करती, हमारे खाने को हार्म नहीं करती है। ओके, इसलिए हम नाइट्रोजन पैकिंग करते हैं बाय पुटिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम फूड को रात में, जैसे कोई खाना हमारा बच जाता है तो हम फ्रिज में डाल देते हैं, रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं, तो उससे भी हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। बाहर रखेंगे तो हमारा खाना खराब हो जाएगा। कीपिंग आवर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। हम एयर टाइट कंटेनर में भी फूड को रख सकते हैं, इससे भी हम रेंसिडिटी से बचेंगे। यहाँ पे हमारा रेंसिडिटी खत्म होता है। कोरिजन और रेंसिडिटी कोई हार्ड टॉपिक नहीं था, इससे 2-2 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं, और कभी कभी तो ज्यादा के भी हो जा सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ड्यूरिंग द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जब टेम्परेचर चेंज हो, क्या हो? टेम्परेचर चेंज हो, चेंजिंग इन टेम्परेचर व्हेन हीट इज रिलीज, हीट रिलीज हो, हीट रिलीज हो, हमने हीट को निकाला, हीट रिलीज हो, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा हमारा आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ड्यूरिंग द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन कूलिंग इज रिलीज्ड, कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत ही इजी नोट्स है, इजी डिफिनेशन है, जो आपके बोर्ड में आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, एक्सोथर्मिक में क्या था? हीट रिलीज हो रहा था, और एंडोथर्मिक में क्या है? कूलिंग रिलीज हो रहा है। मतलब अपोजिट है। हीट का क्या होता है? कहते हैं ना ठंडा का गर्म, तो हीट का कूल। ओके, तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रहा है, और एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है? कूलिंग रिलीज हो रही है। ओके, तो ये हमारे नोट्स थे। यहाँ पे हमारे ये चैप्टर खत्म होते हैं। क्या चैप्टर खत्म होता है? केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। मैंने इसके 3-4 वीडियो डाले हैं, आप पूरा उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा क्लास 10th का, और आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप फुल डिफेंस कर सकते हो, उससे आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ये नोट्स आप क्लियर कर लो, जो मैंने आपको बोल के और जो बोर्ड पे मैंने आपको करवाए थे, और जो मैंने अभी बोले, मैंने नोट्स सारे बोल दिए अपने मुंह से। ये नहीं है कि मैंने बोर्ड पे आज नहीं लिखा है तो मैंने बोले नहीं है मुंह से, मैंने सारे नोट्स बोल दिए हैं। ओके, और बिना कोई स्ट्रेच के रहना, बिना कोई डिप्रेशन के रहना। देख सकते हैं अमिताभ बच्चन के लिए प्रे कर रहे हैं, पूरी दुनिया प्रे कर रहे हैं, आप भी प्रे करिए। ओके, और सेफ रहना है। ओके, हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।